बीजेपी ने ऐसे काम किए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि। किसान सुनो, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए मिलते हैं किसान को। वो 6,000 रुपए में कौन सा वो बेचारा किसान फॉर्च्यूनर में घूमेगा? हाँ, सुनो, किसान बीमा हो गया, किसानों के बीमा हो गए, 5 लाख किसानों के फसल बीमा हो गए। पूछो, बात करो। जो कंपनियां पता कितना कमीशन मारती हैं, ये बीमे के नाम पे कुछ नहीं है, लूटती हैं कंपनियां। ठीक है, हमारे को पता, मैं किसान हूँ हरियाणा से। ठीक है, मेरे को पता है कंपनियां क्या करती हैं, बीमा कंपनियां हमारे साथ हैं। ठीक है, छोटा भी मैं किसान हूँ, मैं इस बात पे बोल रहा हूँ जो तुमने पता नहीं है। फसल बीमे का मेरे को पता है, नहीं मिल रही। कंपनियां लूटती हैं, पैसा काटती हैं, क्लेम देती नहीं। ठीक है, सर्वे आता है, पैसे मांगते हैं। ठीक है, और कर्ज माफी का वादा लेके आते, कहाँ कर्ज माफी? कुछ नहीं किया किसान का। ठीक है, ये काम खा की बातें नहीं करने की। डीएपी खाद कितने का आता था पहले? डीएपी खाद के लिए तो मिलना तो दूर मैडम, रेट को छोड़ो, आप मिलता नहीं। थाने में लाइन लगती है डीएपी के लिए, थाने में बटता है। पहले तो अंकल कालाबाजारी होती थी यूरिया के लिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने नीम कोटेड कर दिया, तब से कालाबाजारी बंद हो गई। डीएपी खाद थाने के अंदर मिलता है, कालाबाजारी तो बंद हुई। मिलता ही नहीं। कालाबाजारी कहाँ हुई? किसान को मिलता नहीं। ठीक है, इतने फर्जी राशन कार्ड, किसानों को राशन मिलते नहीं थे, चालान पे हो जाता। जब से ऑनलाइन हुआ, आधार से सबका लिंक हुआ, सारे जो फर्जी राशन कार्ड थे हट गए। तो मेरे भाई किसानों को अब भी क्या दे रहे हैं? ये किसानों को तो अब भी कुछ नहीं दे रहे। सुनो, अडानी अंबानी का कर्ज माफ हो जाता है, लेकिन हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ नहीं होता इस देश में। सुन लो, कांग्रेस के जमाने में केंद्र से 1 रुपया जाता था ना, तो उनको जो किसान रहता था, चाहे जनता रहती थी, उसको 10 पैसे मिलते थे। तभी सरकार बदली, तभी 10 पैसे मिलते थे, 90 पैसे बीजेपी की बात जाते थे। अब तो सीधे तो अरे सुन तो ले। हाँ, 2000 यहाँ से चलते हैं, आपके खाते में 2 के 2000 जाएंगे। अब ये हो गया है डायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट में सुनो, 10 पैसे तो मिल रहे थे, 10 पैसे तो मिल रहे थे। अब तो जो इसमें 10 पैसे आ रहे थे वो भी नहीं मिल रहे। अब तो वे भी बंद कर दिए। सुनो, इन लोगों ने जन धन खाते खुलवाए। अगर उसमें जन धन खातों में अगर कोई गरीब आदमी पैसे नहीं डाल लेगा तो उसके ऊपर भी चार्ज लग जाएगा। इतना बुरा हाल है। जबकि वो फ्री खुलवाए थे भैया, वो तो फ्री खुले थे। तो भैया फ्री का मतलब क्या होता है? किस बात का चार्ज लग गया गरीब आदमी के ऊपर? किस बात का चार्ज लग गया? किस बात का चार्ज लग रहे हो? किस बात का चार्जेस? काला धन बोल। अरे सुनो, काला धन आएगा बोल रहे थे, ये आ गया काला धन। दिखा दो कितना आ गया, ले बताओ। बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए लोगों। भाई मेरे बता रहा हूँ, घबराओ नहीं, बता रहा हूँ। सुनो, काला धन देश में नहीं आया, लेकिन बीजेपी नेताओं के पास में जितना काला धन था ना, वो सारा वाइट हो गया। सुन लेते हैं। काला, ये लोग कह रहे काला धन ये लोग दबा के बैठे थे ना, इन्हों लोगों ने दबा बैठे थे, ये लोग ही दबा। आम जनता के पास सारा जो, अब देखिए तो मैं बता दे रहा हूँ, जो हाईवे का दिल्ली से मुंबई हाईवे का जो काम होता है, 8 लेन का काम हो रहा है, 2024 में पूरा हो जाएगा। जो दिल्ली से मुंबई जाने में आपको 24 घंटे 48 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे में पहुंच जाओगे। ये जो पहले कॉरिडोर नितिन, पूरे भारत में नितिन गडकरी ने जितने रोड बनाए हैं, टैक्स सुनो, जगह जगह पे टूल टैक्स हैं। हाईवे पे चढ़ के देख लो, जगह जगह पे टूल टैक्स हैं। अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो। इतना तो आदमी का पेट्रोल नहीं लगता जितना टूल टैक्स ले लेता है, जितना वो टूल टैक्स लग रहा है। अरे क्या करोगे? जिस रोड पे ये बेचारे गरीब आदमी नहीं चल सकते, क्या करोगे ऐसे टूल टैक्स का? किसके लिए बनाया था? हाँ, किसके लिए बनाया था? इस जनता के लिए ही तो बनाया है। पर भैया अडानी अंबानी सरकार अगर अपने पैसे से बना रही है, रोड बना रही है, जब गवर्नमेंट का पैसा लगा रही है, फिर टोल क्यों इतना लिया जाता है? सबसे क्यों इतना टोल लिया है? टोल लेकर के वो रोड बना रहे हैं। जो अगर टैक्स का पैसा आ रहा है, फिर टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? क्या लगता है? गुंडागर्दी होती है टोल के ऊपर। हरियाणा के अंदर कितने टोल प्लाजा जहाँ पे गुंडागर्दी हुई है। ठीक है, सोनीपत के अंदर टोल प्लाजा पे क्या हुआ? टोल वाले ये रखते हैं, जो बंदे ये गुंडे रखते हैं, इन्होंने एक दंपति को कितना पीटा है वहाँ पे। सोनीपत के अंदर पंचायत हुई है, वहाँ पर क्या टोल प्लाजा लूट है, खुली है, और क्या है?
ये अभी अभी मेरे भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी अभी कृषि मंत्री का लड़का, क्या नाम उसका, नरेंद्र सिंह तोमर का जो लड़का है, वो भी भ्रष्टाचार की वीडियो उसकी वो हो रही है वायरल, देखी होगी आप सब लोगों ने। हाँ, 500 करोड़ 10,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं उसमें, टोटल करोड़ 10,000 करोड़ का वीडियो वायरल हो रही है बहुत। तो भैया ये क्या चीज है? आज ईडी सीबीआई अब कहाँ चली गई? ये जो नरेंद्र सिंह जो तोमर है, उनके घर पे अब कब पहुंचेगी? जवाब दे रहा हूँ जरा। इनको सिर्फ एक पहलू दिखता है, सिर्फ आप सिर्फ विरोध में ना, आप देश के लिए खड़े रहो, विरोध के लिए ना खड़े रहो। नेता आपके इधर खड़े हैं, कांग्रेस के इधर भाजपा के खड़े हैं, वोट कौन कर रहा है? जनता ही तो कर रही है, जनता ही तो कर रही है। अब जिसको अच्छा समझ रही है उसको कर रही है। बात इतनी है कि अब ईडी सीबीआई कहाँ गई, बात ये है। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, ये लोग खुल के काम नहीं करने देते हैं ना। अगर आप सही होते, जैसे सिसोदिया जी थे, अगर सही होते तो रिहा हो गए होते अब तक। हो जाएंगे, ये जाने के बाद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, सब रिहा हो जाएंगे। ईडी सीबीआई, एक मिनट भाई साहब, ऐसा है, ईडी सीबीआई का इन्हें पता नहीं है, ईडी सीबीआई का इन्हें पता नहीं है। ईडी सीबीआई तो कोई भ्रष्टाचार में फंस गई, 15 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए ईडी वाले 2 अधिकारी। कहाँ गृह मंत्री कहाँ सो गए, देश के प्रधानमंत्री कहाँ सो गए? पता है आपको, राजस्थान में 15 लाख यहाँ पर रिश्वत लेते पकड़े गए ईडी के अधिकारी। कहाँ पे पकड़े गए? राजस्थान में। राजस्थान में सरकार किसकी? पकड़ लिया ना, गहलोत ने पकड़ लिया। ये तो कहते हैं ना, सब हवा उड़ते रहते हैं। ईडी सीबीआई के ऊपर जिसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, हवा उड़ती रहती है। ईडी सीबीआई किसी गवर्नमेंट नहीं है, वो खुद अपनी एक सर्वे संस्था है। सुनो, अभी मेरे इस भाई ने बोल दिया है कि ईडी सीबीआई गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करती। एक बात बताना भैया, ये अभी कुछ दिन पहले ईडी और सीबीआई, ये जो हमारे आसाम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे थे। अजीत पवार के ऊपर भी घोटाला बता रहे थे ईडी सीबीआई। तो भैया अब आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब वो आज उनकी साफ सुथरी छवि हो गई। वो कैसे हो गई भाई? सुनो, ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो भैया बीजेपी में आने के बाद में धुल जाते हैं? अच्छे धुल गए। हाँ, 70, सुनो, सुन तो लो, अजीत पवार के ऊपर ना 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे थे। ये बीजेपी के नेता भी बता रहे थे और ये ईडी भी बता रही थी। आज उसकी छवि एकदम साफ सुथरी हो गई है बीजेपी में आने के बाद में। वो क्यों हो गई है? जांच तो चल, बताइए। आज झूठा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, इतिहास झूठा हो जाएगा। हाँ, झूठा हो जाएगा, ये हमारा झूठा हो जाएगा। बताइए, नहीं होगा। हमारी सम्मति, हमारी टूट नहीं गई, नेताओं ने थूक दिया, बढ़ गया सब, हम घर द्वार हमारा सब गायब हो गया है। हम बेवकूफ हैं। हाँ? हमको बोरा में भर के कुआं में बहा दिया गया। मोदी जी ने लूट लिया सब। हम जिंदा हैं, हमको गोली से मारा गया, बम से मारा गया, जहर खिलाया गया, मगर बात नहीं बाका हुआ। इंसाफ लेंगे, इंसाफ करेंगे। जांच तो सबकी चल रही है। यही लोग आरोप लगाते हैं ईडी सीबीआई किसी सरकार के अधीन नहीं है, तो वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। एक छोटी सी बात मैं बोल दूंगा। ये अरे सुन लो बाबा, सुनो, अरे बाबा रुक जाओ, सुनो, ये अरे सुन तो लो। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि रेलवे में सुधार हुआ है। आज जाके देख लो, हमारे बिहार के जो भाई हैं वो ट्रेन का टिकट लेने के लिए आज इसमें तरस रहे हैं। आज इतना बुरा हाल है, रेलवे स्टेशन पे जाके देख लो, उन बेचारों को घर जाने के लिए रेलवे में ना सीट मिल रही है, ना उनको मिल रहा टिकट। इतना बुरा हाल है। ये आज का हाल बता रहा हूँ, आज का हाल बता रहा हूँ। जैसे हम रिजर्वेशन में आए थे तो उसमें भी मतलब कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, उसके अंदर कोई वो नहीं है, और गंदगी हो रही है ट्रेन के अंदर भी। ये ट्रेन का हाल है जो आज हम आए खुद है। सबको बेचने लग रहा है, ट्रेन को बेचने लग रहा है, एयरपोर्ट को बेचने लग रहा है। कमाया क्या, बनाया क्या, ये बोलते तो हैं, सबको बेचने लग रहे हैं ये तो।